जिस वजह सिस्टम ये भट्टी साहब चल रहे हैं ना, उनके पास भी नून लीग के अलावा क्या चॉइस है? इमरान खान ने तो कोई चॉइस छोड़ी नहीं है। तो उज़्मा बुखारी साहबा का कॉन्फिडेंस या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का कॉन्फिडेंस अगर काबिल दीद है तो जिम्मेदार इमरान खान ही है ना। ही हैज़ लेफ्ट नो ऑप्शन फॉर अदर्स हु आर द रियल पावर। उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी इमरान ने, तो हम इनको क्यों बुरा भला गए? भाईजान, दो तीन बातें हैं। पहली बात यह कि क्या 2018 का सिस्टम आइडियल था? क्या 2018 का अगर सिस्टम वैसा था तो हमें उसी को कंटिन्यू करना चाहिए? क्या ज़िंदगी अपनी खूबियों पर जी जाती है कि अगले की ख़राबियों पर? क्या आप कहेंगे कि हमारे साथ ये हुआ है, हमने डबल करना है? क्या यही जमहूरियत पसंदों की निशानी है? पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो गलत फैसले किए, जो ब्लंडर्स किए, या जो 9 मई का शर्मनाक दिन है, वो भुगत लेंगे और भुगत रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या भुगतेंगे, और भी आगे भुगतेंगे। अदालतों ने उनको रिलीफ हाँ, मेरा सवाल ये था कि 9 मई कब तक यूज करेगी हुकूमत? तो आई थिंक काफी ऐसा करेगी अभी जी। अब नहीं भाई, मेरी बात सुन लीजिए, दो जुमले सुन लीजिए। अब 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और एस्टेब्लिशमेंट का है। ये हुकूमत, उसमें जब ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी वाली हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत में है, और ईंट से ईंट बजा देने वाली हुकूमत में जो लोग हैं, ये 9 मई को किस तरह ऑन करते हैं? ये तो एज ए बेनिफिशरी हैं भाई मेरे। ये तो अपने फायदे के लिए, मफादात के लिए 9 मई का जिक्र करते हैं। पहले दूसरी बात। तीसरी बात कि जो 19 साल पहले मिसाके जमहूरियत हुआ था 15 मई 2006 को, जिसमें 2 बड़ी पार्टियां थीं और 17 छोटी जमातें थीं, उसमें क्या इन्होंने 36 नुकात हमारे सामने रखे थे? 26 पीडीएम के, 36 ये सिविलियन बालादस्ती होगी और एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम किया जाएगा। किया इन्होंने एहतराम 8 फरवरी 2024 के मैंडेट का? ऐसा कमीशन बनाया जाएगा जो 1996 के बाद जमहूरी हुकूमतों को हटाने और कारगिल जैसे वाकयात की तहकीकात करेगा। कर लिया इन्होंने। और ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाएगा, बना लिया नवाज शरीफ साहब ने। और नहीं, दो जुमले जी। और नैब खत्म किया जाएगा, कर लिया। तो बेनजीर भुट्टो ने एनआरओ लिया, इसको खुद इस मिसाके जमहूरियत को खत्म किया। नवाज शरीफ साहब मेमो गेट लेकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, खुद खत्म किया। और आखिरी बात, मुझे कोई एतराज नहीं है ये हुकूमत ये 5 साल भी करे, अगले भी करे। एतराज होगा अज़मा बुखारी साहबा को। जब ये वक्त बदलेगा तो ये इलेक्शन जो इन्होंने, जिससे ये बेनिफिशरी, ऐसा इलेक्शन इनके खिलाफ हो गया तो ये सड़कों पर होंगे। ये अदलिया जिन्होंने खड़ी की है, ये भागेंगे अदलिया की तरफ, इनको रिलीफ नहीं मिलेगा। ये मीडिया जो आज पीका लगा के कहते हैं कि बड़ा सही आज़ादी इज़हार राय, जब ये मीडिया के तरफ आएंगे तो हम कहेंगे भाई आपने हमारे हाथ बांध दिए। तो कल जब वक्त बदलेगा तो क्या अज़मा बुखारी साहबा ये मौजूदा निज़ाम में सांस ले पाएंगी? बदर साहब, मैं जो सवाल छोड़ के गया, दूसरा तो मैं भूल ही गया, लेकिन एक तो मुझे याद ही है सवाल जो आपके लिए छोड़ के गया हूँ, कि ये सारा निज़ाम ज़िंदगी जो है ना, पाकिस्तान में एक बेस्ट एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, जो हो रहा है, जिसमें डजंट मैटर हु इज़ द पॉपुलर लीडर, डजंट मैटर कौन इलेक्शन जीते कौन ना जीते, डजंट मैटर पार्लियामेंट किस तरह बिहेव कर रही है, डजंट मैटर दस्तूर आइन कहाँ पर है, लेकिन काम चल रहा है। सर, प्रॉब्लम क्या है मदर साहब? कुछ नहीं है, चलने दें। क्या फर्क पड़ता है? आइन हो ना हो, आप खुद ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आप कह रहे हैं ना ये बात, आपकी बात में कह रहा हूँ ना। आप कह रहे हैं ना कि आइन की बालादस्ती उस तरह नहीं है, पार्लियामेंट उस तरह नहीं चल रही। मैं उस बात पे बात कह रहा हूँ, तो फिर भी सिस्टम चल रहा है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, तो अगर चल रहा है सिस्टम, देखिए चीज़ ये है कि अगर सिस्टम एक चल रहा है तो चलने दें सिस्टम को, ठीक है। मुझे तो कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये वावेला किया जाता है कि देखिए आज से यही सिस्टम, इससे पहले, अब आप, अगर मैं आपको ये कहूँ, अभी उज़्मा बुखारी साहबा कह रही थी, तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही कह रही थी कि इमरान खान की हुकूमत में सारे लोकल बॉडीज़ इलेक्शन, ज़्यादातर लोकल बॉडीज़ इलेक्शन PMLN ने जीते। तो ये क्या उस वक्त की गवर्नमेंट का क्रेडिट नहीं था? वरना तो नॉर्मली क्या होता है, हुकूमत जीतती है, नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ द डे इलेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ द डे जीतती है ना इलेक्शन जी। तो अगर उस दौर में ऑपोजिशन जीती थी, मैं एक बेसिक जो हमारे यहाँ रहा है उस फॉर्मूले को सामने रख के ये बात कह रहा हूँ। अब अगर इस वक्त ये नहीं कि ये जो इलेक्शन हुआ है उसमें कोई, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं ये बात नहीं कर सकता कोई धांधली हुई है नहीं हुई है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि पिछले 1-1.5 साल में अपोजिशन को जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं है।
कहीं भी होता है रुकावट डाली जाती है उसमें। इससे पहले तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ भी प्रॉब्लम्स थी, उनके लीडर्स भी गिरफ्तार थे। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा ओमेन नहीं है, ये डेमोक्रेसी के लिए नेक शगुन नहीं है। चीज़ ये है कि हम कब उस चीज़, मैंने तो देखें इन्होंने 3 सवालों के जवाब नहीं दिए। क्या मौजूदा सिस्टम अकॉर्डिंग टू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है? क्या ये नवाज शरीफ के बयानिए के ऐन मुताबिक है जो गवर्नमेंट है? और इस वक्त जो इस सिचुएशन है उसके मुताबिक ये जिस सिचुएशन जो आगे चल रही है, अब ठीक है, अभी आपने जैसे कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे बहुत अच्छी बात है कि अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो हतक इज़्ज़त का वो है उसमें पर्सनली अपेयर हो रहे हैं, चाहे थ्रू वीडियो लिंक हो रहे हैं। इसमें चीज़ ये है कि आप जाके आप खुद चले जाएं कामरान। मैं आज इस्लामाबाद में था, इस्लामाबाद से आया हूँ, वहाँ मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी चक्कर लगाए, सुप्रीम कोर्ट के भी चक्कर लगाए। आप जाके देख लें, वहाँ पूछ लें, वहाँ जजेस से मिल लें, वकला से मिल लें, क्या वहाँ कितने लोग रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। ये नहीं कि अब एकदम मिसाल पिछली चली जाती है, मैं तो पिछले सिस्टम को भी दुरुस्त नहीं करता, ठीक है, 2018 के इलेक्शन को भी मैं दुरुस्त नहीं मानता। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन ये ना कहें, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जब ये बात कह रहे हैं ना कि ये सिस्टम, चीज़ें तो चलती रहती हैं। 11 साल जनरल ज़िया-उल हक ने हुकूमत कर ली, मुशर्रफ ने 9 साल हुकूमत कर ली, अयूब खान ने 10 साल हुकूमत कर ली, लेकिन आइन और कानून, क्या वाकई आइन और कानून की हुक्मरानी है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आ गया।